एक गांव में सोहन नाम का एक आदमी अपनी बीवी रीमा के साथ रहता था। सोहन और रीमा को बहुत सालों के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस कारण रीमा बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन जब सोहन रात को घर आता है तो रीमा बहुत गुस्से में होती है। सोहन रीमा के पास जाता है और रीमा से बोलता है, अरे रीमा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? रीमा गुस्से से सोहन की तरफ देखती है और बोलती है, और कोई बात नहीं है, आई थी तुम्हारी माँ, वही गई थी मेरा दिल दुखाकर। माँ आई थी? वो कहाँ है? चली गई क्या? अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई। तुम्हारी माँ तो बच्चों के चक्कर में पागल हो चुकी है। जहाँ देखो बच्चे बच्चे ही करती रहती है। सोहन रीमा की बात सुनकर रीमा से बोलता है, तुम भी न रीमा, माँ की बातों को कुछ ज्यादा ही सीने से लगा लेती हो तुम। चलो कहीं चलते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। वो लोग अपने गाड़ी से घूमने जा ही रहे होते हैं कि तभी रीमा और सोहन को एक रोड के किनारे छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। वो बच्ची जोर जोर से रो रही होती है। ये देख रीमा सोहन को गाड़ी रोकने बोलती है। अरे सोहन, गाड़ी रोको, वो देखो किसकी बच्ची रो रही है। सोहन रीमा के कहने पर गाड़ी रोक लेता है। फिर सोहन और रीमा बच्ची के पास जाते हैं। रीमा बच्ची को गोद में उठा लेती है और सोहन से बोलती है, अरे सोहन, देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है। इसकी आंखें तो देखो कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश मेरे पास भी इतनी प्यारी गुड़िया होती। सोहन इतनी रात में वहाँ रोड के किनारे उस बच्चे को देखकर सोच में पड़ जाता है और से बोलता है, रीमा, यहाँ से चलो। इतनी छोटी बच्ची और वो भी इतनी रात में, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चलो यहाँ से। यह सुनकर रीमा को सोहन की बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोहन से बोलती है, तुम कितने खुदगर्ज हो। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची यहाँ रोड पर पड़ी है और तुम इसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी इसके बिना। फिर सोहन रीमा के आगे मजबूर हो जाता है और उसके जिद करने की वजह से फिर रोहन और सीमा बच्ची को अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। बच्ची फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। ओहो, ये बेचारी तो रोए जा रही है, क्या करूं? सोहन, तुम ही कुछ करो ना, तुम ही कुछ बताओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बच्ची को मत उठाओ, लेकिन तुमने मेरी बात कहाँ मानी। अब मुझे क्या पता कि क्या करना है। और फिर सोहन वहाँ से चला जाता है और रीमा भी बच्ची को अपने बिस्तर पर लेटाकर उसके लिए दूध लाने चली जाती है। फिर वहाँ चुड़ैल आती है और बच्ची को गोदी में उठाकर चुप कराने लगती है। बच्ची चुड़ैल के गोद में आकर खुश हो जाती है और खेलने लगती है। तभी रीमा के वापस आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चुड़ैल छुप जाती है। फिर रीमा कमरे में आती है और बच्ची को खुश देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, दूध देखकर चुप हो गई। वाह मेरी भुक्कड़ बेटी। फिर रीमा बच्ची को दूध पिलाने लगती है। उसी रात सोहन, रीमा और वो बच्ची सो रहे होते हैं तो चुड़ैल आती है और उस बच्ची को सुलाने लगती है। चुड़ैल उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है और फिर घर के बाहर आंगन में ले जाकर टहलाने लगती है। तभी रीमा की आंख खुल जाती है और बच्ची को अपने पास ना पाकर रीमा सोहन से बोलती है, उठो उठो सोहन, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मैंने तो उसे बगल में ही सुलाया था। फिर सोहन रीमा से बोलता है, तुम चिंता मत करो, इतनी छोटी बच्ची कहाँ जा सकती। उन दोनों की आवाजें सुनकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और बच्ची को वहीं जमीन पर छोड़ देती है। फिर वो बच्ची रोने लगती है। रीमा और सोहन को भी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से बच्चे के पास पहुँचते हैं। तुम भी न रीमा, फालतू में ही चिंता करती हो। ये रही बच्ची, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। रीमा बच्ची को गोद में उठा लेती है और बोलती है, ये हंसने की बात नहीं है सोहन, ये बहुत छोटी है और इतनी छोटी बच्ची अपने आप आंगन में कैसे आ सकती है? ये बात मुझे समझ नहीं आई। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। रीमा की बात सुनकर सोहन भी हैरान हो जाता है और फिर वो दोनों उस बच्ची के साथ सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होने पर रीमा सोहन से बोलती है,
अरे सोहन, हम इस बच्ची को तो ले आए हैं, पर हमने इसका नाम तो रखा ही नहीं। सही बोल रही हो, तुम ही बताओ इसका नाम क्या रखना है? मैंने सोचा था कि जो भी बच्ची हमारे यहाँ आएगी उसका नाम हम रानी रखेंगे। तो इतना सोच क्यों रही हो? रख लो रानी नाम, अच्छा नाम है। आज से हम इस गुड़िया को रानी ही कहा करेंगे। फिर सोहन काम पर चला जाता है और रीमा भी बच्ची को सुलाकर बर्तन धोने लगती है। फिर तभी वहाँ पर सोहन की माँ आ जाती है। मैंने सुना है कि तुम लोग एक बच्ची को रोड से उठा कर लाए हो। इस बच्ची को जहाँ से भी लाई हो चुपचाप वहीं छोड़ आओ। ये हमारी खानदान की नहीं है। पता नहीं कहाँ से उठा लाई इस लावारिस को, ना जात का पता ना कुछ। अपनी सास की बात सुनकर रीमा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास से बोलती है, माँ तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बोलो, इसमें इस प्यारी सी बच्ची का क्या दोष है? मैं ही लाई हूँ इसे रोड से उठाकर, आज से मैं ही हूँ इसकी माँ। रीमा की बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन मन ही मन कमला रानी से चिढ़ने लग जाती है। एक दिन जब कमला रानी के साथ अकेली बैठी हुई होती है, वो रानी को उठाकर बिस्तर पर पटक देती है। रानी जोर जोर से रोने लगती है। दुष्ट लड़की, तेरे वजह से मेरा बेटा और मेरी बहू उससे बात नहीं करती। तू मर ही जा। रानी की आवाज सुनकर रीमा आ जाती है और कमला से बोलती है, क्या हुआ माँ? ये रानी ऐसे क्यों रो रही है? मुझे क्या पता ये मनहूस कैसे रोए जा रही है, तेरी बेटी है, तू जान। फिर रीमा को कमला की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो रानी को अपने कमरे में ले जाकर सुला देती है और वो कमला से कुछ नहीं बोलती। लेकिन कमला की ये हरकत चुड़ैल देख लेती है और उसे सबक सिखाने की ठान लेती है। रात को जब कमला सो रही होती है तो कमला को चुड़ैल पैरों से पकड़कर पलंग से नीचे गिरा देती है। चुड़ैल क्यों बुढ़िया, बच्चों पर बहुत हाथ उठाती है तू? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गई रे, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन तुम रानी के लिए मुझे क्यों मार रही हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? चुड़ैल कमला को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और बोलती है, वो मेरी बेटी है दुष्ट औरत, ध्यान रख, आगे से उसे छुआ भी तो मैं तेरी जान ले लूंगी बुढ़िया। और हाँ, ये बात अगर किसी को बताई तो तेरी खैर नहीं। फिर कमला को छोड़कर चुड़ैल गायब हो जाती है। दैया रे दैया, ये कमबख्त चुड़ैल की बेटी हमारे घर में है। कमला किसी से कुछ नहीं कहती और घबरा जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहता है, लेकिन कमला को यूं डरा देखकर एक दिन रीमा सोहन से कहती है, सुनो जी, देखो ना, आपको लगता नहीं है कि माँ आजकल डरी डरी सी रहती है? पता नहीं माँ को क्या हो गया है। मैं माँ से पूछती हूँ, लेकिन माँ किसी से कुछ बताती ही नहीं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन माँ क्यों डरेंगी? उनको किसका डर? लेकिन फिर भी हमें उनके डर का तो पता लगाना होगा। फिर एक रात जब चुड़ैल रानी को लेकर आंगन में बैठी होती है तो रीमा की आंख खुल जाती है और वो चुपचाप आंगन में जाकर देखती है तो रानी चुड़ैल के गोद में होती है। ये देखकर रीमा बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, अरे नहीं सोहन, सोहन जल्दी आओ। रीमा का चिल्लाना सुनकर कमला और सोहन भी वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल को देखकर तीनों डर जाते हैं। सोहन रीमा से बोलता है, रुक जाओ रीमा, आगे मत जाओ, वो चुड़ैल है, वो मार देगी तुम्हें। लेकिन रीमा चुड़ैल के पास जाती है और रानी को उससे छीन लेती है। छोड़ चुड़ैल इस बच्ची को, ये मेरी बच्ची है, छोड़ इसे। ये देखकर चुड़ैल रोने लग जाती है और रोते हुए बोलती है, ऐसी नफरत मत करो रीमा बहन, ये मेरी भी बेटी है, मैंने ही इसे जन्म दिया है। चुड़ैल की ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। रीमा चुड़ैल से बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब रानी मुझे मिली थी तो वहाँ कोई भी नहीं था, तुम इसकी माँ कैसी हो सकती हो? तुम लोग जब
इसके पास नहीं रहते थे और ये जब रोती थी तो मैं ही इसे उठाकर चुप करती थी। तुम्हारे जिंदगी में जो अजीब हो रहा है उसकी वजह मैं ही हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर कमला भी बोल पड़ती है, ये सही कह रही है रीमा बेटी, इसी ने मुझे सबक सिखाया था। अगर ये ना होती तो मेरी आंखें ना खुलती। रीमा बहन, रानी के प्यार ने ही मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, लेकिन अब मैं यहाँ से आराम से जा पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे रूप में इसे प्यार करने वाली माँ मिल गई है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।